दोस्तों आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वो है मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। मैं इसमें सॉल्यूशन भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये वीडियो क्लास 12 के लिए बनाया जा रहा है और ये है संबंध तथा फलन। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है वो देखिए क्या है। यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि आर ए बी कोलन दिया है a बिलोंग x b बिलोंग x और a इक्वल टू b ये दिया गया है। ये पूछ रहा है एक तुल्यता संबंध है। आप सभी को पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तुल्यता संबंध पे। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइए या किसी भी मॉडल पेपर को उठाइए, उसमें तुल्यता संबंध खास करके पूछा ही जाता है। और इसमें क्या पूछा है 2003, 6, 14, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये चांसेस हैं क्योंकि तुल्यता संबंध ये पूछा गया है। मान लीजिए ये आपके एग्जाम में आ गया तो आपको करना क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे कि पूरा का पूरा मार्क्स मिले। तो चलिए तुल्यता संबंध को हम हल करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या जरूरतें होना चाहिए, वो तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से आज डिफाइन करेंगे, जिससे भी कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज जो है वो है स्वतुल्य। तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए आपको स्वतुल्य करना आना चाहिए, सममित आना चाहिए। फिर तीसरा नंबर आता है वो है संक्रमक। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप तुल्यता संबंध किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम डिफाइन करेंगे स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, फिर संक्रमक क्या है। ये बताने के बाद तब हम आपके क्वेश्चन पे आएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य इसके नाम से ही हम समझ लेते हैं। देखिए अगर स्व को हम अलग करते हैं, तुल्य अलग करते हैं, तो क्या मिल रहा है, जो स्वयं की तुलना में हो, मतलब जो स्वयं के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर ए के बराबर है तो ये क्या है, स्वतुल्य है। बी के बराबर है तो ये क्या है, स्वतुल्य है। इससे हमें पता चलता है कि आपस में दो संख्या अगर बराबर हो तो वो स्वतुल्य होंगे। हम क्वेश्चन के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर सममित। सममित का क्या मतलब है, समान हो। दो वास्तविक संख्याएं समान हो तो वो सममित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो a इजिकल टू बी या b इजिकल टू सी, तो ये क्या है, दो अलग अलग वास्तविक संख्याएं समान आती है तो इसको सममित कहेंगे। इसको भी हम आपके क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं संक्रमक में। संक्रमक क्या होता है ये समझिए। संक्रमक का मतलब होता है जब तीन वास्तविक संख्याएं आपस में बराबर हो, जैसे a इजिकल टू बी इजिकल टू सी या b इजिकल टू a इजिकल टू सी। जब तीन वास्तविक संख्याएं आपस में बराबर हो तो वो संक्रमक संख्याएं कहला जाएंगी। लेकिन स्वतुल्य ज्ञात करने के लिए ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। पता चला स्वतुल्य मैंने कर लिया, संक्रमक कर लिया, लेकिन सममित नहीं हो रहा है तो आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसलिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो आपने यहाँ पे एक चीजें पढ़ा अभी तक, बेसिक, जो कि मैं बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल्स में आपको बता दिया कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। अब जो ये क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें हमें बोला है सिद्ध कीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है हमारा वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। जब ये होना चाहिए तो इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जो आर हमारा दिया है, आर इजिकल टू दिया है ए बी कोलन एक्स बिलोंग ए बिलोंग एक्स और बी बिलोंग एक्स, ये हमें दिया गया है। और साथ में दिया है a इजिकल टू बी, इतना हमें ये दिया गया है। इन सभी का हम मतलब आपको बता देते हैं। देखिए बोला है x जो हमारा एक वास्तविक संख्या है, आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया है x क्या है, वास्तविक संख्या है। उस वास्तविक संख्या में a हमारा बिलोंग है, मतलब वो इसमें मौजूद है। जैसे अगर हमारा x मान लेते हैं यहां से कोई संख्या है, x हमारा क्या है, x बराबर कोई संख्या है a b c d, इस तरह से कोई संख्या है तो हम कह सकते हैं कि a बिलोंग x, मतलब इस x की टोटल संख्या में a हमारा इसमें मौजूद है। इसी तरह से x के टोटल संख्या में b भी हमारा इसमें मौजूद है। इसी का मतलब होता है a बिलोंग x b बिलोंग x। आप समझ गए होंगे a बिलोंग x b बिलोंग x किसको कहते हैं।
अब आते हैं a इक्वल टू बी, ये भी आपको दे दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला चीज हम यहाँ पे ज्ञात करना शुरू करेंगे। क्या पहला है? स्वतुल्य। 3 चीजें मैंने बताया था, तो उन 3 चीजों को में हम पहला चीज शुरू करेंगे स्वतुल्य पे। तो हम जानते हैं कि a इजिकल टू ए, a इजिकल टू ए हम जानते हैं। यहां पे हम लिखेंगे हम जानते हैं a इजिकल टू ए। अब ये कैसे? क्योंकि a बिलोंग x हमें दिया गया है, हमें दिया गया है a बिलोंग x। जब x में a मौजूद है तो a बराबर a होगा। क्लियर है? अब इसके आगे समझिए, अब ये क्यों है ये भी समझिए। दिए हुए प्रतिबंध से, प्रतिबंध क्या है? ए बिलोंग आर। अब इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए एक एक पॉइंट हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, यहां पे लिखा है आर इजिकल टू ए कॉमा बी, और यहां पे बोला है ए इजिकल टू बी, तो बी के स्थान में क्या रखेंगे? ए रखेंगे। तो क्या मिला? ए कॉमा ए। ये बिलोंग आर में है, मतलब ये टोटल किस में मौजूद है? ये टोटल आर में मौजूद है, इसलिए लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग आर। समझ में आ गया होगा? जब ए कॉमा ए बिलोंग आर में है तो ए बराबर ए के हो गया। जब ये ए बराबर ए के हो गया तो वो स्वतुल्य भी हो गया। तो इस तरह से पहला कंडीशन मैंने सॉल्व कर लिया, वह स्वतुल्य है। अब उसके लिए आप यहां पे लिख सकते हो, चूंकि किसी वास्तविक संख्या ए के लिए ए इजिकल टू ए। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट आपने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया था? सेकंड पॉइंट था सममित। देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए, लेकिन बहुत अच्छे से समझिए ताकि कोई भी डाउट ना हो। अब सममित हम बताते हैं। सममित में देखिए a इजिकल टू बी, सबसे पहले ये हमें r में दिया गया था क्वेश्चन में। r में क्या दिया था? a इजिकल टू बी, यहां पे दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है? सममित है। जब दो वास्तविक संख्या आपस में बराबर है तो ये सममित है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इजिकल टू a इजिकल टू बी लिख सकते हैं, तो b इजिकल टू a भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं? इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा दिए हुए प्रतिबंध से। ठीक है, अगर ये आप लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो यहां पे मार्क्स कटना शुरू हो जाता है। देखिए यहां तक आपने किया स्वतुल्य को तो आधा मार्क्स मिल चुका है। अब सेकंड नंबर करेंगे तो ये भी आधा मार्क्स मिल जाएगा। दिए हुए प्रतिबंध से ए बी बिलोंग आर, ये बिलोंग आर मतलब आर में ये मौजूद था, तो बी कॉमा ए बिलोंग आर ये भी तो होगा। जब ए कॉमा बी बिलोंग आर है तो बी कॉमा ए बिलोंग आर होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ए क्या है? बी में मौजूद है। आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने सममित को भी अच्छे से समझा दिया कि जब दो वास्तविक संख्या आपस में बराबर हो तो वो सममित हो जाती हैं। अब आखिरी आती है संक्रमक पे। चलिए संक्रमक को समझाते हैं। तीसरा देखिए हम निकालेंगे संक्रमक। अब ये संक्रमक कैसे होगा? संक्रमक के लिए मैंने आपको बताया था, जब 3 वास्तविक संख्याएं आपस में बराबर हो तो वो संक्रमक होता है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं माना ए बी सी, ये तीनों किस में है? तीनों x में मौजूद हैं। मतलब ए बी सी बिलोंग x का ये मतलब होता है कि ये तीनों x में मौजूद हैं। तब इससे हमें यह प्रतीत होता है कि a इजिकल टू बी होगा, b इजिकल टू सी होगा और c इजिकल टू a होगा। अब ये क्यों? क्योंकि x में a भी मौजूद है, x में b भी मौजूद है और x में c भी मौजूद है। तो a बराबर b के हो सकता है, b बराबर c के और c बराबर a के हो सकता है। जब ये इतना हमने लिख दिया है तो अब ये क्यों लिखा है ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए लिखेंगे दिए हुए प्रतिबंध से। अब वो प्रतिबंध क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आपने लिख दिया दिए हुए प्रतिबंध से हो गया। आप देख लीजिए कहाँ पे, ऐसा नहीं करना है, आपको वो लिखना भी है। वो प्रतिबंध क्या है? वो प्रतिबंध है a कॉमा बी बिलोंग आर। यही हमारा प्रतिबंध दिया गया है क्वेश्चन में, तो इस प्रतिबंध को मैंने ले लिया।
फिर B, C बिलोंग R, इसी तरह से A, C बिलोंग R। इस तीनों प्रतिबंध को मैंने दिखा दिया क्योंकि तीन आपस में बराबर हैं। अब हम यहां पे लास्ट में लिखेंगे अतः। सब कुछ तीनों निकालने के बाद लास्ट में आपको लिखना है अतः संबंध R संक्रमक है। ठीक है, R क्या है? एक संक्रमक है। फिर उसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या? संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। ठीक है, ये चीजें आप वहां पे लिख दीजिएगा क्योंकि वहां पे अच्छे से उनको समझ में आ जाए कि संबंध R पहले ये संक्रमक है, क्योंकि ये जो मैंने अभी निकाला। फिर यहां से लिखिएगा चूंकि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक तीनों है, तो इस तरह फिर लास्ट में फाइनली लिखना अतः संबंध R क्या है? R एक तुल्यता संबंध है। ये फाइनल में आप लिख देंगे, यहां पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2.5 और जो लास्ट में लिखेंगे उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये कितने मार्क्स के आ गए? ये क्वेश्चन देखा जाए तो टोटल ये आ गया 5 मार्क्स के। बस इतने करने से अगर आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड जो मेन है, ये भी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चय n में परिभाषित संबंध R हमारा ये दिया गया है से विभाज्य है, जहां x y बिलोंग n, एक तुल्यता संबंध है। ये भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया हमारा R वो क्या है? एक तुल्यता संबंध है। और ये कब पूछा गया था ये भी समझ लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, 12 में, 11 में, 9, 7, 4, मतलब हर बार पूछा गया। तो क्या इस बार छोड़ेगा? इस बार भी पूछेगा। इसलिए इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुल्यता संबंध को ज्ञात करने के लिए हमें पहला पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य को सबसे पहले हम सरल करेंगे। अगर आप पहले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए कि स्वतुल्य क्या है, तो आप सेकंड क्वेश्चन में समझ लीजिए कि स्वतुल्य क्या है। अब देखिए स्वतुल्य सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हमें क्या दिया गया? हमें दिया है R इजिकल टू, तो उसको लिखेंगे R इजिकल टू, हमें दिया है एक्स वाई कोलन एक्स माइनस वाई, जो कि 3 से क्या है? विभाज्य है। लिखेंगे 3 से विभाज्य है, ये हमें दिया गया है। इस चीजों को मैंने ले लिया। अब देखिए पहले स्वतुल्य को जब सॉल्व करेंगे तब चूंकि x माइनस एक्स इजिकल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये 0 और 3 से क्या है? विभाज्य। बोला गया है क्वेश्चन में ही बोल दिया है 3 से विभाज्य है, तो x माइनस एक्स इजिकल टू 0 है, 0 3 से विभाज्य है। तो अगर इसको हम पक्षांतर करते तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहां पे मिलेगा x इजिकल टू एक्स। तो इससे हमें यह पता चला कि दोनों आपस में क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य का मतलब यही मैंने बताया था कि जब दो वास्तविक संख्या आपस में बराबर हो तो वह स्वतुल्य हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे x क्या है? जहां x बिलोंग n हमारा एक क्या है? n हमारा क्वेश्चन में बोला है धन पूर्णांक संख्या है। जब इतना आपने कर लिया है तो पहले चीजों को आप यहां पे लिख सकते हैं कि अतः R संबंध स्वतुल्य है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो चुका। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं सममित। सेकंड नंबर आता है सममित। अब सममित को कैसे सॉल्व करेंगे? सममित के लिए आप सभी को पता है कि दो आपस में संख्याएं समान होगा तभी वो सममित होगा। अब वो दो आपस में समान करने के लिए सबसे पहले हम इसको मानेंगे। क्या क्या? दो आपस में क्या क्या होना चाहिए? मान लेते हैं x और y, ये दोनों क्या है? बिलोंग n, मतलब n में ये दोनों मौजूद हैं। जब ये दोनों मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं x रिलेशन किससे है? y से, मतलब x y से संबंध है। जब ये संबंध है तो ये तो हो गया इसके अनुसार। अब आते हैं जो हमें कंडीशन दिया गया था, प्रतिबंध, वो दिया गया था x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। जब ये 3 से विभाज्य होगा तो एक और प्रतिबंध हम इसको बना सकते हैं। क्या?
y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, क्या ये भी 3 से विभाज्य हो सकता है? चलिए देखते हैं कैसे। देखिए x माइनस वाई, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया y माइनस एक्स। अगर ये चीजें बराबर इसके आ जाता है तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। चेक करते हैं, माइनस एक्स और ये प्लस वाई हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं y माइनस एक्स, इसको भी लिख सकते हैं। तो y माइनस एक्स ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो वो 3 से विभाज्य है, तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे 3 से विभाज्य है, यहाँ पे भी 3 से विभाज्य है। जब ये भी 3 से विभाज्य मिल चुका है तो हम लिख सकते हैं r संबंध किससे? x से। तो हमें दो चीजें मिल गया, x संबंध y से, y संबंध x से। दो संख्या अगर आपस में समान हो गया तो हम लिख सकते हैं कि अतः संबंध r सममित है। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 संक्रमक भी 3 नंबर आता है, तो उसको आप अच्छे से हेडिंग कर लीजिए क्योंकि ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। संक्रमक 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसके पहले जो स्वतुल्य सममित था वो 1.5 या 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 5 मार्क्स से ही आते हैं। तो चलिए संक्रमक को हम सॉल्व करते हैं। संक्रमक को सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता है 3 संख्याएं आपस में बराबर होना चाहिए। वो 3 संख्याएं के लिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना x y z, ये 3 संख्या है, वो क्या है? बिलोंग n, ये तीनों धन पूर्णांक संख्या है। जब ये तीनों धन पूर्णांक संख्या है तो x संबंध रखता है y से और y संबंध रखता है z से, x रिलेशन y और y रिलेशन z। तब x रिलेशन y और y रिलेशन z, ये चीजें हैं। आप यहां पे लिखिए, चाहे तो तब लगा के भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, हमें जो प्रतिबंध दिया था x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये दोनों क्या होगा? 3 से विभाज्य है। अब ये दोनों क्यों होगा ये समझिए। देखिए x माइनस वाई 3 से विभाज्य हमें दिया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे मान रखा है कि x y z तीनों धन पूर्णांक संख्या है। जब ये तीनों धन पूर्णांक संख्या है तो x माइनस वाई ये 3 से विभाज्य होगा, y माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा और z माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा। तो मैंने इन दोनों चीजों को आपको बता दिया। फिर आगे क्या करना है? आगे x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, ये भी क्या होगा? 3 से विभाज्य है। ठीक, जब ये भी 3 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं कि x संबंध रखता है z से। जब x z से संबंध रख लिया, साथ में x y से और y z से, ठीक है। तब आगे समझिए, इतना करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं x संबंध है y से, y संबंध है z से और x संबंध है z से या z संबंध x से। ये तीनों आपस में अगर हमें बराबर मिल चुका है तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध, ये क्या है? संबंध संक्रमक है। इतना करने के बाद लास्ट लाइन आप लिख दीजिएगा अतः आर तुल्यता संबंध है। इतना करते ही आपको तुरंत एग्जाम नंबर 5 मार्क्स से पूरे के पूरे दे देगा, क्योंकि आप एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि अगर यहां तक गलती कर दिए तो आगे 5 मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप केवल संक्रमक कर देते हैं, केवल आपको संक्रमक आता है कि हम संक्रमक करेंगे, हमें बस यही आता है, तो आप केवल संक्रमक करिए, आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि संक्रमक 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और सममित कभी 2 मार्क्स के, कभी 1.5 मार्क्स के, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चलिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरिका, उसको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है सिद्ध कीजिए कि n, हमारा जो क्वेश्चन लिखा है n गुणे n पर संबंध r, जहां ए बी क्या है? रिलेशन करता है, संबंध रखता है, ए बी संबंध रखता है सी डी से और ए डी बराबर बी सी तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमें दिया गया है n क्रॉस n पर संबंध r है, इन दोनों पे क्या है? संबंध r है। n हमारा क्या है? एक धन पूर्णांक संख्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है r द्वारा युग्म ए बी और सी डी, यही हमें दिया गया है ए बी और सी डी। देखिए यही दोनों संबंध है, ए बी रिलेशन है सी डी से। ये दोनों आपस में तभी संबंधित होंगे
तभी हमारा ये संबंधित कब होगा, जब AD बराबर होगा BC के, मतलब पहला चौथे के गुणा होगा और दूसरा तीसरे के गुणन के बराबर होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहला गुणे चौथा अवयव, ये दोनों क्या है, ये अवयव आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर। पहला नंबर हमारा क्या निकालना था, पहला था स्वतुल्य। तो स्वतुल्य हेडिंग डालिएगा और इसको अच्छे से हेडिंग डालिएगा, क्योंकि आपको इस पे 1 से 1.5 मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल लिया और उसको अंडरलाइन अच्छे से कर लिया कि मुझे स्वतुल्य मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक AB बिलोंग N के लिए, N के लिए ये क्या है, AB बराबर BA सत्य है। अब ये क्यों है ये समझिए, क्योंकि AB हमारा बिलोंग N में मौजूद है। N हमारा एक धन वास्तविक संख्या है। मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कोई धन वास्तविक संख्या है, इन वास्तविक संख्याओं में AB हमारा इसमें मौजूद है, तो AB बराबर BA के बराबर होगा। क्योंकि AB अगर बराबर है तो BA भी कर सकते हैं। ये क्या है, एक तरह से सत्य है। जब ये सत्य है तो हम लिख सकते हैं कि AB रिलेशन करता है AB के। जब दो आपस में संख्याएं समान होती हैं तब वहां पे स्वतुल्य होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः R क्या है, स्वतुल्य है। स्वतुल्य आपको समझ में आ गया। अब सेकंड जो हेडिंग आती है वो आती है सममित। तो लिखेंगे हेडिंग डाल के सममित। सममित करने के बाद आपको इसको अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कभी 1.5 मार्क्स के, कभी 2 मार्क्स के। ठीक है, तो सममित को मैंने अंडरलाइन कर दिया और अब इसको समझाना है। तो ये समझिए, देखिए कैसे। सममित के लिए 2 आपस में संख्याएं बराबर होनी चाहिए। तो प्रतिबंध हमारा क्या दिया था, AB रिलेशन करता है CD से, ये हमें दिया गया था प्रतिबंध। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AD बराबर है BC के, ये भी हमें दिया गया था। तो देखिए BC बराबर AD या CB बराबर AD। अब ये किस नियम से हो रहा है, ये नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम से। आपको यहां पे लिखना भी पड़ेगा कि ये क्रम विनिमय नियम से हुआ है। ठीक, देखिए क्या है, AB रिलेशन करता है इससे और AD बराबर BC, ये हमें दिया गया था पहला चौथे के बराबर है, गुणे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर है। तो BC बराबर AD होगा या CB बराबर AD होगा। जब 2 आपस में बराबर होता है तो वहां पे हम कहते हैं वो सममित है। जब ये दोनों आपस में बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD रिलेशन करता है AB से, CD रिलेशन करता है AB से, यहाँ पे CD रिलेशन करता है AB से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब ये हो गया तो इसी प्रकार से और हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार AB संबंध रखता है CD से। ये दो आपस में हो गया तो वो तीनों सममित के लिए, दोनों वो सममित के लिए क्या है, वो देखिए, वो है CD रिलेशन करता है AB से। जब ये दोनों आपस में रिलेशन करता है तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः संबंध सममित है। अब तीसरा नंबर आता है संक्रमक के लिए। चलिए संक्रमक समझाते हैं। समझिए संक्रमक 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको बता दे, जो भी क्वेश्चन अगर गणित में चेकिंग होता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो वहां पे स्टेप मेकिंग किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपका नंबर कटता है या मिलता है, आपके अनुसार है। तो संक्रमक समझिए कैसे करना है। संक्रमक के लिए 3 चीजें आपस में बराबर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे AB रिलेशन करता है CD से, ये 2 चीजें हो गया, तथा तीसरे के लिए CD रिलेशन करता है किससे, EF के। मैंने ये मान चुका है कि AB रिलेशन करता है CD से तथा CD रिलेशन करता है EF से। तो दिए हुए प्रतिबंध से, दिए हुए प्रतिबंध से, ध्यान रखना ये हर बार क्वेश्चन में आएगा तुल्यता संबंध। ऐसा नहीं है कि आप इससे भाग जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो भी वो आएगा। ऐसा तो नहीं कि सर जी नहीं समझ में आ रहा मत दीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। दिए हुए प्रतिबंध से अब देखिए क्या है, AB रिलेशन करता है
CD से तथा CD रिलेशन करता है EF से। फिर आगे समझिए, यहां तक तो हो गया। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि AD इज इक्वल टू BC तथा CF इज इक्वल टू DE। देखिए AD इज इक्वल टू BC, जिस तरह से मैंने ये पहले का चौथे में गुणा हो गया और दूसरे का तीसरे में गुणा हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पे भी गुणा हो गया। जब ये आपस में गुणा हो चुका है तो हम इसको लिखेंगे AD क्रॉस CF इज इक्वल टू BC गुणे DE। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए यहां पे हमें यूज करना है क्या, दाएं लिख सकते हैं, दाएं पक्ष की दाएं पक्ष से तथा बाएं पक्ष की बाएं पक्ष से क्या करने पर, दाएं पक्ष की दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की बाएं पक्ष से गुणा करने पर। जैसे A का ये F से गुणा होगा तो हम लिखेंगे AF इज इक्वल टू BE। इसी तरह AF इज इक्वल टू EB, या लिख सकते हैं AB रिलेशन करता है EF के। ठीक है, तो इसी प्रकार AB रिलेशन करता है CD से तथा CD रिलेशन करता है EF के। ठीक है, जब इतना आपको समझ में आ गया तो आप यहां पे लिख सकते हैं R एक संक्रमक है। जब ये संक्रमक है और तीनों चीजें हमें मिल चुका है तो हम लिख सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है। इतना करने पे आपको यहां पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।